जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3D चल रहा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज दोस्तों हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 से कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 17 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन है, इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और यह मेरा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। तो लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1 अपॉन b2 के। तो हमारा a1 यहाँ पे क्या है, a1 दिया है 2 और a2 हमारा दिया है 4, b1 है मेरा -3 और b2 है मेरा 1। चलिए तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है। तो a1 हमारा क्या दिया हुआ है 2 अपॉन, और a2 क्या दिया हुआ है 4, नॉट इक्वल टू है -3 अपॉन 1 के। तो हम इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, हेंस देयर दीज इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x y और कांस्टेंट टर्म। x क्या होता है b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। चलिए हमारा b1 क्या दिया हुआ है, तो b1 हमारा दिया है -3 और b2 दिया है 1। c1 है मेरा, c1 है -17 और c2 है -13। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे c1 मेरा हो जाएगा, इधर है प्लस में, इधर आकर के -17 हो जाएगा, और c2 मेरा हो जाएगा -13 हो जाएगा। तो और a1 हो जाएगा मेरा 2, a2 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा मेरा -3 और b2 हो जाएगा 1। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, x तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम सब जगह क्या रखेंगे, इसका हम वैल्यू रख देंगे। तो x अपॉन b1 मेरा कितना है, b1 है -3 और c2 है -13 माइनस b2 है 1 और c1 है मेरा -17 इक्वल टू y अपॉन c1 है मेरा -17 और a2 है
4 माइनस C2 है -13 और A1 है 2 इक्वल टू 1 अपॉन, तो A1 है मेरा 2 और B2 है 1 माइनस A2 है 4 और B1 है मेरा -3। अब सबको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन -3 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 39 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इक्वल टू y अपॉन 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लस माइनस माइनस 17 4 जा 68 और माइनस माइनस प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 इक्वल टू 1 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन दोनों प्लस में है तो 9 और 7 16 कैरी 1 3 4 और 1 हो जाएगा 5 इक्वल टू y अपॉन 68 माइनस में है और 26 प्लस में है तो 68 में से 26 माइनस होगा तो 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 माइनस 42 इक्वल टू 1 अपॉन दोनों प्लस में है तो 12 और 2 हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए अब इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे तो x अपॉन 56 इक्वल टू 1/14 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 56/14 हो जाएगा तो 14 से यह 4 बार में कट जाएगा यानी x का मान क्या निकला 4। पुनः y अपॉन -42 इक्वल टू हो जाएगा 1/14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा -42 अपॉन 14 तो 14 से यह 3 बार में कट जाएगा माइनस तो y इक्वल टू क्या निकला मेरा -3 निकला। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इसका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमको ख़त्म करना है तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा तो 3 से 2 बार में कटेगा तो 2x प्लस 2 से यह 3 बार में कटेगा तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू यह 6 डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यह मेरा इक्वेशन बना थर्ड बना और x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2, यह मेरा इक्वेशन क्या बना 4 बना। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहले a1 इक्वल टू क्या है 2 और a2 इक्वल टू हो जाएगा 1, फिर पुनः b1 इक्वल टू हो जाएगा 3 और b2 इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो जैसा कि लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। तो a1 मेरा क्या है 2 और a2 क्या है 1, नॉट इक्वल टू है किसके b1 3 है अपॉन -2 के। तो लिखेंगे हेंस these equation
हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या अपनाते हैं, तो उससे पहले हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे A1 है, C1 मेरा हो जाएगा, C1 हो जाएगा 3 प्लस में इधर आकर के हो जाएगा C1 इक्वल टू हो जाएगा -3 हो जाएगा, और C2 इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपनाएंगे, x y और कांस्टेंट टर्म। तो x क्या होता है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 और b2। तो a1 मेरा क्या दिया, सॉरी b1 मेरा क्या है, b1 है मेरा 3 और b2 है -2, c1 है मेरा -3 और c2 है -2, a1 है मेरा 2 और a2 है 1, b1 है मेरा b1 है 3 और b2 है -2। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। अब सब में हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे। तो x अपॉन b1 मेरा कितना है 3 और c2 है मेरा -2 माइनस b2 है मेरा -2 और c1 है मेरा -3 इक्वल टू y अपॉन c1 है मेरा -3 और a2 है मेरा 1 माइनस c2 है -2 और a1 है मेरा 2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म a1 है मेरा 2 और b2 है -2 माइनस a2 है 1 और b1 है 3। चलिए अब इसका हम मान सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। चलिए अब सॉल्व करेंगे तो x अपॉन -6 और -6 -12 इक्वल टू y अपॉन 3 माइनस में और 4 प्लस में, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्लस में इक्वल टू 1 अपॉन -4 और -3 तो माइनस क्या हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे। तो x अपॉन -12 इक्वल टू 1/-7 हो जाएगा, -7 होगा। 1 मिनट, कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे C1 के जगह पर 18 है ना, इधर आकर के -18 हो जाएगा, यहाँ पे -18 हो जाएगा और C2 -2 सही है। तो यहाँ पे सब में हम जहाँ जहाँ C1 का मान है वहाँ पर -18 कंप्लीट कर देते हैं। तो C1 के जगह पर
18 हो जाएगा, C1 जहाँ जहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हो जाएगा B1 C2, ठीक है, B2 C1 हो जाएगा। C1 के जगह पर हो जाएगा यहाँ पे -18 हो जाएगा, और C1 है तो यहाँ भी हो जाएगा -18 हो जाएगा, और बस तो -18। चलिए, तो अब यहाँ पे -18 आप लोग सुधार कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 18 2 जा 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 1 जा 18 माइनस 18, और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है, ये सब सही है। तो 36 माइनस में है और -6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 18 माइनस में और 4 प्लस में होता हो जाएगा, तो 18 में से 4 जाएगा तो -14 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन -42 इक्वल टू हो जाएगा 1/-7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू -42 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 जा, तो x का मान मेरा क्या निकला, x का मान निकल गया 6 निकल गया, x का मान 6 निकला। अब इसका रिलेशन इसके साथ, तो y अपॉन -14 इक्वल टू 1/-7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा -14/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 जा हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।